हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी कैंडिडेट्स का, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आपका एक एग्जाम है जिसका नाम है बिहार सीजीएल 4, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कि इस वाले एग्जाम के लिए अप्लाई कर रखा है। वो सभी इंतजार में है कि मैम इस एग्जाम की फाइनली एग्जाम डेट कब आएगी, या एग्जाम डेट छोड़िए, आप इसके रिस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपडेट कब आएगा, हम सभी इंतजार कर रहे थे, है ना। इसी सिलसिले में अभी एक न्यूज मेरे सामने आई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। इसके अलावा टोटल कितने फॉर्म फिलिंग हुए हैं, क्या दोबारा से इसका फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो रीओपन किया जाएगा, या सीधा एग्जाम डेट दे देंगे, किस तरीके से क्या कुछ हमारा कंपटीशन रहने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज आई है, मैं आपको एक बार ये दिखा दे रही हूं। मेरे ख्याल से विजिबल होगी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, बोला गया है कि 3 साल बाद भी बीएसएससी परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, छात्रों में आक्रोश। बोला बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सुस्ती और लेट लतीफी से लाखों अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी और आक्रोश है। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने आयोग और मुख्यमंत्री से द्वितीय इंटर स्तरीय यानी कि आपका इंटर लेवल वाला एग्जाम हो गया, और बोला गया है आपका ये है आपका यही वाला सीजीएल 4 वाला, और आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षाओं की तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है, आपका बीएसओ वाला। 3 एग्जाम्स के लिए मांग रखी है भाई, इन तीनों की एग्जाम डेट आनी चाहिए। सीजीएल 4 के अलावा एक आपका मोस्टली सारे एग्जाम आपके बीएसएससी वाले जो फंस रखे हैं, एक आपका इंटर लेवल हो गया, एक सीजीएल 4 हो गया, एक अपना बीएसओ वाला। बोला दिलीप कुमार ने कहा कि द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली का विज्ञापन 27 सितंबर 2023 को समझ रहे हो, अभी 26 में पढ़ रहे हैं हम लोग। 23 को 11,098 पदों के लिए जारी हुआ था, जिसकी संख्या बाद में बढ़कर के 26,426 हो गई है। 34 महीने बीत जाने के बाद भी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। 3 वर्ष हो गए, अभी तक आपने प्री एग्जाम तक की डेट नहीं दी है। उसके बाद है, जबकि 36 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय बहाली यानी आपका सीजीएल 4 का विज्ञापन 4 अगस्त 2025 को 1,064 पदों के लिए निकला था, जिसकी संख्या अब 1383 हो चुकी है, लेकिन इसकी परीक्षा तिथि भी तय नहीं हुई है। वहीं पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों के लिए मार्च 2025 में विज्ञापन जारी हुआ था, पर इसकी परीक्षा भी लंबित है, यानी कि आपका पेंडिंग है। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि कुल मिलाकर क्या था, एक सेकेंड, आरोप लगाया है कि कुल मिलाकर के 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से हताश और निराश है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 साल तक परीक्षा नहीं कराना छात्रों के प्रति आयोग की असंवेदनशीलता दर्शाता है। साथ ही 25% संविदा वेटेज प्रावधान को उन्होंने क्या है, मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताया है। ये खैर एक आपका अलग मुद्दा, लेकिन इन्होंने इसको भी उठाया है। बोला गया कि उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, यानी कि बीएसएससी को एक तरीके से 10 दिन का समय दिया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि भाई 10 डेज के अंदर आप बताइए कि इन तीनों एग्जाम्स की एग्जाम डेट कब होगी, यानी कि एटलीस्ट आप कुछ इनका अपडेट दे दीजिए। खास करके वो वैकेंसीज जैसे कि इंटर लेवल हो गया जो 3-3 साल से आपकी पेंडिंग है, एटलीस्ट इन एग्जाम्स को तो कराया जाए। ये फिर भी एक सेकंड के लिए इंसान मान ले कि भैया हो सकता है या होगा भी ऐसे ही, आपका सीजीएल 4 की हो सकता है कुछ टाइम बाद आए, पहले इंटर लेवल इनको कराना चाहिए, है ना। तो 10 दिन का समय दिया गया है, ये न्यूज थी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे एक और डाटा मेरे सामने आया है, जिसमें आपके सीजीएल 4 के लिए टोटल कितनी पोस्ट फिल कितने फॉर्म फिल हुए हैं वो बताया गया है।
आपको पता है कि अभी जो करंट में डाटा है उसके अनुसार बता रही हूँ। अगर दोबारा रिफॉर्म होगा, दोबारा से फॉर्म फिलिंग शुरू होगा, फिर तो कहना ही क्या है। अभी तक जो डाटा है उसके अनुसार सुनिएगा, कैटेगरी वाइज में आपको बता रही हूँ। टोटल आपके 13,06,739 फॉर्म फिल हुए हैं। 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं आपके 13 लाख 81 वैकेंसीज के लिए, जिसमें ओबीसी का 3,88,000 समथिंग है, ईबीसी से 3,51,000 कुछ है, यूआर जनरल से 2,33,166 है, ईडब्ल्यूएस से 1,64,470 नियर बाय है, एससी से भाई 1,56,000 कुछ है और एसटी से 13,117 आवेदन हुए हैं। कुल मिलाकर के 13,06,739 आवेदन, यानी इतने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं जिन्होंने की बीएसएससी इसका सीजीएल 4 का फॉर्म फिलअप करा है। बोला कि अगर फिर से फॉर्म रीओपन होता है तो ये 13 लाख जो है ये बढ़ करके 17 लाख तक पहुंच जाएगा। इतना डाटा हमारे सामने आ सकता है। जाहिर सी बात है कि मैडम जी वैकेंसीज तो फिक्स है, वैकेंसीज हमारे पास में वही है, लेकिन फॉर्म फिलिंग की संख्या बढ़ती जा रही है, या कहूं फॉर्म फिलिंग की संख्या अगर ज्यादा है तो साफ सीधी सी बात है कि कंपटीशन हमारा ज्यादा रहने वाला है। आप सभी को पता है कि मैडम बोला गया है कंपटीशन कितना रहेगा, 1383 पोस्ट है और लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। 1383 पोस्ट है, अगर हम देखें तो लगभग 650 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट करेंगे। सोच रहे हो, एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए 650 अभ्यर्थी फाइट करेंगे एक सीट के लिए। इतना तगड़ा कंपटीशन आपका है सीजीएल 4 की एग्जाम के लिए एट प्रेजेंट। दोबारा से फॉर्म रीओपन होता है उसके बाद यही कंपटीशन बढ़ के आपका 700 750 भी जा सकता है। ये अभी के डाटा के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। समझ में आई चीजें। इसके अलावा भी कुछ है, ये मैं आपको शायद पहले किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये सीजीएल 4 के रिगार्डिंग है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको सूचनाओं की मांग रखी गई है। कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या और ये है श्रेणीवार आवेदन कितने कितने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक ये था, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैटेगरी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। समझ रहे हो, 650 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं बेटा। यानी कि ये वो पेपर नहीं है जिसमें हम पेपर से 3 महीने पहले पढ़ ले, 4 महीने पहले पढ़ ले, पीवाईक्यू लगा ले, या हम थोड़ा सा मोक वोक लगा के पेपर में बैठ जाए और पेपर हमारा निकल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ऐसा किसी स्टूडेंट को लगता है तो वो बहुत गलत है। देखो, अगर आपकी एग्जाम के लिए फॉर्म निकाला गया है, अगर फॉर्म फिल आपका हुआ है तो ये मान के चलिएगा एग्जाम डेफिनेटली होगा। मान सकती हूँ भाई थोड़ा सा डिले हो सकता है एग्जाम होने में, लेकिन एग्जाम होगा जरूर, याद रखिएगा। और जब भी पेपर होगा उस टाइम पर कंपटीशन भी तगड़ा आपको देखने को मिलेगा, ये बात भी अपने दिमाग में घुसा लेना। तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे अनुसार ये है कि जितना भी समय अभी आपके पास में है, आप इस समय को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए। जिस भी स्टूडेंट को लगता है मैंने शिद्दत से नहीं पढ़ाई कर रखी, मैंने सारा सिलेबस नहीं कवर कर रखा, मैंने अच्छे से मॉक नहीं लगा रखे, मैंने पीवाईक्यू स्किप कर दिए थे, या कुछ भी आपको लगता है, पूरा टाइम आपके पास में है, पूरी शिद्दत से पढ़िए। एक बार फिर से सिलेबस का रिवीजन कर डालिए, फिर से सारे मॉक लगा डालिए, कुछ नए मॉक ऐड हुए जाकर के उनको लगा लीजिए। कहने का मतलब है ये जो बीच का समय इसको सबसे बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है कि फाइनली जाके जब एग्जाम डेट आए तो आपको भी पता है इतनी मेहनत के बाद बच्चे को एग्जाम डेट मिलती है। सोच रहे हो, तैयारी करने का मौका नहीं, एग्जाम देने का मौका उसको इतनी सदियों के बाद, इतनी मेहनत के बाद मिलता है, इतने संघर्ष के बाद उसको पेपर देने का मौका मिलता है, और उस मौके को भी आप गवा देंगे सिर्फ इस रीजन से कि मैडम मेरी तैयारी नहीं थी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप अपने स्वयं के साथ अन्याय नहीं कर सकते। बढ़िया से पढ़िए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर मैं बात करूं सुपर में, इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो फ्री रहेगी। अलग से पास प्रो मत खरीदना भाई, टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहेगी। कूपन कोड अगर निशा 22 लगा दिया तो 849 में सुपर पास मिलेगा, प्लस इसके अंदर टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है। कैसे एनरोल करना है एक बार वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप बिहार टेक्स्ट बुक चैनल पर आइएगा, ये मेरी क्लास डेली शाम में 6 बजे होती है यूट्यूब पर, वो वाली क्लास है। आप चाहे इस क्लास में, चाहे अभी जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ इसी वीडियो में नीचे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो MORE मोर पर क्लिक करना, सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा ही खुलेगा। आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको यहाँ
पे दिखेगा सुपर पास लाइफ 12 मंथ्स प्लान बाय नाउ। इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई 1999 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पर जाइए और कूपन कोड डालना है NISHA22। इसको अप्लाई कर देना। ये 849 होगा। इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस जरूर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और भाई अच्छी लगती हो तो लाइक भी जरूर करना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।